बोलिए माँ विंध्यवासिनी की जय। विंध्याचल में निवासित माँ विंध्यवासिनी देवी का ये धाम बड़ा ही पावन है और जब से इस कॉरिडोर का इनॉग्रेशन किया है योगी आदित्यनाथ ने, ये और भी भव्य अब दिखेगा। आपको पता है कि कॉरिडोर का कार्य प्रगति पर है और ये कुछ इस तरीके से निर्माण कार्य हो रहे हैं और ऐसा दिखेगा। फाइनली जब ये मंदिर बनकर तैयार होगा तो ये पूरा कॉरिडोर कुछ इस तरह से दिखाई देगा और ये भव्य मंदिर का निर्माण जल्द ही कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि अब तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे शिवजी ब्लॉग में। यहाँ पर आप मंदिर के बाहर का दृश्य देख रहे हैं, जहाँ पर भक्तगण जो है लाइन में लगे हैं और माँ विंध्यवासिनी के दर्शन के इच्छुक हैं। काफ़ी सारे जो दर्शनार्थी होते हैं जो यहाँ आते हैं, माँ विंध्यवासिनी का धाम काफ़ी पावन है और हमेशा ही बहुत सारे श्रद्धालु जो हैं यहाँ आते हैं, दर्शन करते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। माँ विंध्यवासिनी धाम काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है भक्तों में और काफ़ी भीड़ होती है क्योंकि मंदिर बहुत बड़ा नहीं है। इस वजह से यहाँ पर जो मैनेजमेंट प्रक्रिया है वो काफ़ी समस्या रहती है उसमें। इस वजह से इस कॉरिडोर को एक भव्य कॉरिडोर बनाने की बात रखी गई है। माननीय योगी आदित्यनाथ के द्वारा इस कॉरिडोर का इनॉग्रेशन किया जा चुका है और आप देख सकते हैं कि तैयारियां काफ़ी ज़ोरों से चल रही हैं। यहाँ पर ये कॉरिडोर जो है पूरे 6 महीने में तैयार करने का मिशन है, जिसका इनॉग्रेशन सितंबर में ही 2022 में कर दिया गया था और आप देख सकते हैं लगभग आधा काम कंप्लीट हो चुका है। फिर भी अभी बहुत सारी तैयारियां करनी बाकी है। श्रद्धालुओं को भी यहाँ पर मना नहीं किया जाता है, काम भी चल रहा है, श्रद्धालुगण भी आ रहे हैं। तो इस वजह से यहाँ पर जो प्रक्रियाएं हैं थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो रही हैं, लोगों को आने में थोड़ी सी दिक्कत होती हैं, बट ये जब बन करके तैयार होगा तो एक अलग ही नज़ारा होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे गहराई में काफ़ी खोद करके पिलर्स लगाए जा रहे हैं, जो कि यहाँ पर के मंदिर की एक मजबूती का भी संदेश देते हैं, क्योंकि कॉरिडोर का निर्माण काफ़ी समय बाद हो रहा है और आपको पता है कि ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में दूसरा ऐसा कॉरिडोर है, क्योंकि इसके पहले बाबा विश्वनाथ जो कि बनारस में स्थित है, वहाँ पर ऐसे ही भव्य कॉरिडोर का निर्माण पहले से ही हो चुका है। आपको पता होना चाहिए कि इस कॉरिडोर की कुल लागत 224 करोड़ रुपीज है, जिसको 6 महीने के अंदर कंप्लीट करना है। ये कॉरिडोर कितना भव्य होगा इसका दृश्य तो आपने पहले ही देख चुका है। अब इसके निर्माण कार्यों को भी देख लीजिए, कितनी ही शालीनता से बहुत सारे मैंने यहाँ पे देखा लेबर्स लगाए गए हैं, दिन रात यहाँ पे काम चल रहा है। माननीय योगी नाथ जी का ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग आपने जैसा देखा कि इसके चारों मंदिर के चारों तरफ एक गैलरी बनाई जाएगी जो कि 50 फीट चौड़ा होगा, जो कि एक परिक्रमा पथ होगा और चारों तरफ से श्रद्धालु मंदिर की परिक्रमा आसानी से कर पाएंगे। इस मंदिर की विशेषता है कि यहाँ पर झांकी दर्शन भी कराई जाती हैं और माँ विंध्यवासिनी के चरणों को छू करके भी लोग दर्शन कर सकते हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ हो जाती है और परिक्रमा करने वाले भी मंदिर के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं, जिसकी वजह से मैनेजमेंट में काफ़ी समस्या आती है। इन समस्याओं को सॉल्व करने के लिए, मंदिर की भव्यता को बढ़ाने के लिए और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इस मंदिर के कॉरिडोर का कार्य प्रगति पर चल रहा है। आप देख सकते हैं काफ़ी सारे लेबर्स यहाँ पे लगे हुए हैं, जमीन के अंदर से पत्थरों को निकाला जा रहा है और ये पत्थर इस बात का सूचक है कि कहीं ना कहीं ये जो मंदिर है पहाड़ी पर स्थित है, क्योंकि ये पत्थर पहाड़ों में ही पाए जाते हैं। हालांकि शहर के बसने की वजह से पहाड़ी का अनुमान होता नहीं है और पूरा का पूरा शहर इस पहाड़ी के इर्द गिर्द ही बसा हुआ है। हालांकि ऊंची चोटी नहीं है, जिस वजह से आप सभी जो दर्शनार्थी हैं यहाँ पर आते हैं और आसानी से पैदल ही मंदिर धाम पहुँच जाते हैं। स्टेशन से मात्र 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पर ये धाम स्थित है। आप देखिए यहाँ पर जो कार्य है काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। मैंने यहाँ पर देखा, हालांकि डस्ट आजकल बहुत ज़्यादा हो चुका है यहाँ पर क्योंकि कार्य हो रहे हैं, श्रद्धालुओं को भी परेशानी हो रही है, काफ़ी सारा धूल यहाँ पे पड़ता है, बट जैसे ही ये कार्य पूरा हो जाएगा तो इसका नज़ारा बिल्कुल ही अलग होगा। आप इसमें देखिए कि इतने भीड़ भाड़ में भी काफ़ी सारे जो लेबर्स हैं काफ़ी सावधानी पूर्वक जो चीज़ें हैं उसको मैनेज कर रहे हैं, क्रेन्स वगैरह लग रही हैं
तो कहीं न कहीं चीज़ों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, किसी भी तरह का कोई हताहत ना हो, इसकी भी ध्यान रखनी होगी। हालाँकि श्रद्धालुओं को तो रोका नहीं जा सकता, माँ विंध्यवासिनी की जो पूजा अर्चना है, उसे रोका नहीं जा सकता। इस बीच इन कार्यों को करना बहुत ही बड़ी मुश्किल का काम है। लेकिन जब ये मिशन ठाना गया है, तो कहीं न कहीं ये कार्य करना भी ज़रूरी था और जब मैंने इसे देखा, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इसकी भव्यता अभी से समझ में आने लगी है, क्योंकि जो इनके पिलर्स हैं, जब उनकी आप डिज़ाइनिंग देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अब वाक़ई में ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिखने वाला है। पिलर्स की जो कार्विंग है वो काफ़ी ही खूबसूरत है। ऐसे में आप जब पिलर्स को अभी से देखेंगे तो ही आपको समझ में आने लगेगा कि काफ़ी डिज़ाइनिंग की गई है। आपको पता होना चाहिए कि इन पिलर्स की जो कार्विंग की जा रही है और ये जो पिलर्स पे लगे हुए जो स्टोन हैं, वो राजस्थान के जयपुर से बुलाए गए कारीगरों द्वारा बनाया जा रहा है। लाल पत्थर से ये बन रहा है और इस पे जो कार्विंग की जा रही है वो जयपुर राजस्थान से बुलाए गए कारीगरों द्वारा किया जा रहा है। तो इन पूरी जो कॉरिडोर है उसका जो निर्माण है वो 3 चरणों में किया जा रहा है। ऐसा जो मिर्ज़ापुर की जो डीएम साहब हैं उनके द्वारा ये सूचना दी गई थी और उन्हीं के द्वारा इन सभी चीज़ों को मैनेजमेंट भी किया जा रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि इस तरीके के जो भी धाम अ, भारत में हैं, उन सभी धामों को जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, जहाँ पर श्रद्धालुओं की असुविधा होती है क्योंकि भीड़-भाड़ ज़्यादा होता है, तो ऐसे कॉरिडोर का इनॉग्रेशन करना बेहद ही ज़रूरी है। इस वजह से हमने देखा है कि जैसे बाबा विश्वनाथ धाम कॉरिडोर को किस तरीके से मॉडिफ़ाई किया गया और एक हाई प्रोफ़ाइल वहाँ पर जो है हाई प्रोफाइल जो है सुविधा प्रोवाइड की गई। इसी तरीके से आप देख सकते हैं उज्जैन में महाकाल जो मंदिर है वहाँ पर भी इस तरह की सुविधा द्वारा कॉरिडोर को स्थापित किया गया है और कुछ इसी तरीके से माँ विंध्यवासिनी धाम में भी इस कॉरिडोर का पूरा का पूरा जो प्रोग्राम कर कंस्ट्रक्शन है वो चल रहा है। तो ये चीज़ें हैं जो आपको देखनी चाहिए और जब ये कॉरिडोर कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि ज़रूर आप यहाँ पर आएँ और इसे देखें। आप देख सकते हैं कि जो ये पिलर्स हैं, इस पे जो कार्विंग की जा रही है, वो काफ़ी ही अच्छी दिखाई दे रही है, ठीक है? इस पे जो डिज़ाइनिंग है, वो काफ़ी अच्छे बन दिख रहे हैं। तो कुल मिलाकर के फाइनली जब ये मंदिर तैयार होगा, तो इस तरीके से दिखेगा और इसकी भव्यता जब आप नज़दीक होकर देखेंगे, तो काफ़ी ही अलग दिखाई देगी। तो इस वीडियो में ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, ज़रूर मुझे बताइएगा और मंदिर आप जाएँगे घूमने, ये भी मुझे बताइएगा। उम्मीद करते हैं कि आने वाले 2-3 महीनों में ये कॉरिडोर पूरा कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम सभी श्रद्धालु इस भव्यता को देखने के लिए यहाँ ज़रूर पहुँचेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। माँ विंध्यवासिनी आप सभी देखने वाले इस वीडियो के ऊपर कृपा प्रदान करें। बोलिए जय माता दी, जय माँ शेरावाली, माँ विंध्यवासिनी की जय।